विक्रम पार्ट 1 हिंदी माध्यम के छात्रों में डॉक्टर ए के मंसूरी आपके सामने फिर से व्यवसाय संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का एक टॉपिक व्यवसाय के प्रकार। मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया था कि मुख्यतः व्यवसाय के प्रकार को हम दो भागों में बांट सकते हैं, उद्योग और वाणिज्य। उद्योग में प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग और सेवा उद्योग में आपको ऑलरेडी इसके पहले समझा चुका हूं। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस बात को समझने की कि व्यवसाय के प्रकार के रूप में वाणिज्य ये क्या चीज है, वाणिज्य कौन सी संकल्पना है, क्यों वाणिज्य को व्यापार कहा जाता है, इसका कहां किससे संबंध है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीधी सी बात, उद्योग का मतलब आपने समझ लिया था कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक उत्पादक के द्वारा, एक उद्योगपति के द्वारा किसी भी प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं को जब उत्पादित किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो क्रिया कहलाती उद्योग। लेकिन उद्योग में वस्तुओं की निर्मित होती है, लेकिन अल्टीमेटली सामान्य ग्राहक तक पहुंचने के लिए कई प्रकार की क्रियाओं का होना जरूरी होता है। तो सामान्यतः ये एक देखिए यहाँ पर ये जैसे उत्पादक दिख रहा है, ये किसी भी प्रकार की सेवा वस्तु को जब उत्पादित करेगा तो ये वस्तु और सेवा ये बनाई जाती है ग्राहक के लिए। तो सीधी सी बात है कि उत्पादक से ग्राहक तक ये वस्तु और ये सेवा पहुंचनी चाहिए। पहुंचने के बाद ग्राहक उसका उपयोग करेगा। ग्राहक उपयोग करने के बाद ग्राहक की प्रतिक्रिया क्या होती है, या तो ग्राहक खुश होगा या तो नाखुश होगा या न्यूट्रल रहेगा। भविष्य की दृष्टि से उत्पादक को यह पता होनी चाहिए कि उसने जो वस्तु या सेवाओं को जिस ग्राहक के लिए तैयार किया है, उस ग्राहक को यह वस्तु या सेवा खरीदने के बाद, उपभोग करने के बाद, उपयोग करने के बाद उसको संतुष्टि मिली या नहीं मिली। तो यह कब पता चलेगा, जब ग्राहक अपनी प्रतिक्रिया उत्पादक को बताए। यानी वस्तु बनने के बाद वस्तु ग्राहक तक पहुंचेगी, ग्राहक उसका उपयोग करेगा और ग्राहक उपयोग करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया उत्पादक को बताएगा। जाहिर इन दोनों के बीच में जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी, इसमें कई बातों का समावेश है, क्योंकि उत्पादक के पास की वस्तु या सेवा ग्राहक के पास अपने आप ऑटोमेटिक चल करके नहीं पहुंचती है, उसके लिए कुछ कोशिश करनी पड़ती है। उत्पादक से जो वस्तु ग्राहक परचेस करता है, वो किस परिस्थिति में परचेस कर रहा है, कैसी वस्तु परचेस कर रहा है, कितनी दूर से परचेस कर रहा है, उत्पादन कहां पर हो रहा है, खरीदने वाला कहां पर है, उत्पादन कब हो रहा है, ग्राहक उपयोग कब करेगा, उत्पादन किसके लिए हो रहा है, ग्राहक किसके लिए खरीद रहा है, क्या ग्राहक ने वस्तु या सेवा को जिस पर्पस के लिए खरीदा था वो उपयोग पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी उत्पादक को मिलनी चाहिए। तब जाकर उत्पादक आने वाले दिनों में अपनी उस वस्तु और सेवाओं में ग्राहक की इच्छा अनुसार परिवर्तन या हम यूं कहें कि सुधार कर सकता। इसके लिए जो क्रियाएं की जाती है उन सबका समावेश वाणिज्य में होता है। अर्थात उत्पादक के द्वारा उत्पादित की गई वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाने और ग्राहक की प्रतिक्रिया को वापस उत्पादक तक पहुंचने के लिए जिन गतिविधियों का उपयोग किया जाता है, वो सारी गतिविधियां आती है वाणिज्य के दायरे में। और ये चूंकि एक प्रकार का व्यवसाय है, ये भी व्यवसाय का एक प्रकार है। कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, संग्रहण, एक उत्पादक कच्ची सामग्री अन्य जगह से लाता है, उत्पादन के पहले अपने यहाँ पर संभाल कर रखता है, उसके लिए उसको गोदाम की जरूरत पड़ती है, वहां भी संग्रहण होता है। इतना ही नहीं, जो वस्तु वो तैयार करता है वो तुरंत बिकेगी जरूरी नहीं है, कुछ दिन तक उसको अपने पक्के माल का भी संग्रहण स्टॉक करके रखना पड़ता है, उसके लिए वेयर हाउस की जरूरत पड़ सकती है। ये संग्रहण का काम करता है। अब यहाँ पर दो बात होती है, यदि उत्पादक चाहे तो खुद का स्टोर इस्टेब्लिश करके अपनी कच्ची सामग्री का गोडाउन अलग रख सकता है, पक्की सामग्री का वेयर हाउस अलग रख सकता है, और वह अपनी कच्ची सामग्री और पक्की सामग्री दोनों की संग्रह व्यवस्था खुद कर सकता है। लेकिन एक उत्पादक को अपने वस्तु का उत्पादन करते समय उसके क्वालिटी एस्पेक्ट पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। वो पूरा फोकस करना चाहता है उत्पादन प्रक्रिया पर,
तो आज के जमाने में ये संग्रहण करने की सुविधा आउटसोर्सिंग यानी कोई तीसरा पक्ष भी करता है। कुछ एजेंसियां ऐसी होती है जो बड़े बड़े गोडाउन और वेयर हाउसेस का निर्माण करती है और वो ऐसे उत्पादकों के पास में पहुंचकर उनको रिक्वेस्ट करती है कि आप केवल उत्पादन का काम करो, आपकी कच्ची और पक्की सामग्री को संभालने का काम हम करते हैं, बदले में आपको पैसा देना होगा। तो सीधी सी बात है, जब उत्पादक ये संग्रहण के जो भंडार गृह होते हैं वो जब किराए पर लेता है तो सीधी सी बात है ये किराया दे रहा है अपनी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए, और सामने वाला व्यक्ति किराया ले रहा है इस वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए। तो वो जो सामने वाला अगला जो व्यक्ति है एक प्रकार से उसके लिए संग्रहण की व्यवस्था करना ये व्यापार का प्रकार है। इतना ही नहीं, उत्पादक भी यदि संग्रहण की व्यवस्था खुद करता है तो एक व्यापार का प्रकार है। विक्रय संवर्धन, विक्रय संवर्धन का मतलब होता है विक्रय को बढ़ावा करना। कोई भी उत्पादक एक बार अपनी वस्तु को बना करके बेच दिया और चुपचाप बैठ गया, ऐसा होता नहीं है। उत्पादन लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, उत्पाद का उत्पादन लगातार होता है और उत्पादन की मात्रा क्रमशः बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए कभी कम हो सकती है, लेकिन अक्सर उत्पादक चाहता है कि उसकी बिक्री लगातार बढ़े। तो बिक्री बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वो विक्रय संवर्धन कहलाते हैं। इसके लिए उसको कमीशन देना पड़े, पब्लिसिटी करना पड़े, विज्ञापन करना पड़े, फ्री गिफ्ट के रूप में वस्तु देनी पड़ी, ऐसी कई प्रकार की क्रियाएं होती है जो जरूरी है, क्योंकि तब तक ग्राहक को पता नहीं चलेगा कि उत्पादक ने कौन सी वस्तु का निर्माण किया है। वितरण, एक उत्पादक एक जगह, मान लो कोई कंपनी है जो दिल्ली के अंदर में उत्पादन कर रही है। अब आपने बजाज बाइक का एग्जांपल ले लीजिए, औरंगाबाद और पुणे के अंदर में ये टू जो बाइक्स है हमारी ये प्रोड्यूस होती है, लेकिन बिक तो शहर शहर रही है। तो हर जगह पे वो कंपनी आकर के खुद बेचती नहीं है, बल्कि जिले जिले तालुका स्तर पर अपने वो वितरक नियुक्त करती है, जिसको हम वितरण के मार्ग बोलते हैं। तो वितरण के जो मार्ग होते हैं वो भी एक व्यापार का प्रकार होता है। आप देख लीजिए, वर्धा देख लीजिए, सेलू देख लीजिए, नागपुर देख लीजिए, यवतमाल, यहाँ से हम लोग बाइक्स खरीदते हैं, मोपेड खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, क्या ये उस कंपनी की होती है? नहीं होती है। तो फिर ये लोग कौन होते हैं? डीलर होते हैं। आप मैं पूछूंगा इनकी कमाई क्या होती है, तो कमीशन होता है। तो ये एक प्रकार का व्यवसाय है। यहाँ पर जो मोटर बाइक कंपनी है उसने खुद ने अपना शोरूम खोल के नहीं बैठा है, लेकिन जिसने शोरूम खोल के बैठा है वो उसने एजेंसी ली है, और ये एजेंसी का व्यवहार भी एक प्रकार का व्यापार है। लेकिन एजेंसी खोलेंगे नहीं तो आपको बाइक मिलने वाली नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उत्पादक अपने ग्राहकों को आसानी से वस्तु और सेवाओं की पूर्ति हो, उसके लिए वाणिज्यिक क्रिया का सहारा लेता है, जो कि व्यवसाय का प्रकार। प्रसारण, प्रसारण का मतलब होता है जानकारी देना। जो वस्तु आपने बनाई है इसका विज्ञापन होता है, ये मैंने यहाँ दिया विज्ञापन, पब्लिसिटी करनी पड़ती है, मैगजीन में एडवर्टाइज दो, टीवी पे एडवर्टाइज दो, होर्डिंग बोर्ड, ऑल दिस। अब ये होर्डिंग बोर्डिंग ये जो सारी क्रिया है क्या उत्पादक करेगा? उत्पादक का काम है वस्तु को बनाना, और उसकी वस्तु कितनी अच्छी है, उसकी क्या विशेषता है, ये वो उस एजेंसी को बता देता है जो विज्ञापन लेने या देने का काम करती है। तो कुल मिलाकर अपने वस्तु का उत्पादन करने के बाद विज्ञापन उत्पादक खुद नहीं करता, बल्कि विज्ञापन बाहरी एजेंसी से करवा लेता है। और वो क्यों विज्ञापन क्यों करवा रहा है? क्योंकि वो ये चाहता है कि उसके द्वारा बनाई गई वस्तु की पूरी विशेषता उसके हर ग्राहक तक पहुंचे। इसलिए विज्ञापन ये भी एक प्रकार की वाणिज्यिक क्रिया है। आगे जाते हैं, ब्रांडिंग। कई वस्तु ब्रांड के नाम पे बिकती है। आज हम लोगों को चीज मालूम हो या न मालूम हो, लेकिन कई वस्तु आज ब्रांड के नाम पर बिकती है। ब्रांड हो गया पहचान। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग जाकर के क्या बोलते हैं? चाबी छाप माचिस दो, फूल छाप माचिस दो। क्यों? वो तो माचिस का डब्बी भी मांग सकते हैं, लेकिन नहीं। आप फिलिप्स का प्रोडक्ट लो, उसका एक अलग सिंबल दिखेगा। आज आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, हर किसी के एक ब्रांडिंग है, उनका चिन्ह है, और उसके भरोसे वो वस्तु पहचानी जाती है। मतलब एक ही प्रकार का उपयोग करने की कई प्रकार की वस्तु है। आप ये चाहते हैं, उत्पादक ये चाहता है कि उसकी वस्तु अन्य वस्तुओं के बीच में
आसानी से ग्राहक के पहचान में आ जाए। क्योंकि दुकान पर जब जाते हैं तो ग्राहक थोड़ी देर खड़ा रहकर के उसके शोरूम में देखता है, क्या देखता है, दरअसल उसके शोरूम को नहीं देखता, बल्कि वो ये देखता है कि जो वस्तु उसे चाहिए क्या वो इसके दुकान में है या नहीं। तो आप बोलेंगे सर वो तो उससे मांग कर भी पूछ सकता है ना। हाँ बिल्कुल, मांग कर भी पूछ सकता है। तो मांग के पूछेगा तो भी ब्रांड का नाम लेता है, लाइफ बॉय साबुन है क्या, जय साबुन है क्या, लक्स है क्या, मोती है क्या, फेयर एंड लवली है क्या, वाय। और कई बार वो देख के पहचान जाता है, वो देखता है सर आपके पास में डव साबुन नहीं दिख रही, बोल रहा है ना नहीं दिख रही, इसका मतलब उसने मुआयना किया है, ब्रांडिंग के अंदर उसको दिखा नहीं है। इसीलिए ये ब्रांडिंग एक प्रकार का वाणिज्य की क्रिया है। क्रय विक्रय, जो वस्तु उत्पाद किया हुआ है, ये बंदे ने उत्पाद किया हुआ है क्रय करने के लिए, इसने खरीदा है उपयोग करने के लिए। अब क्रय विक्रय के बीच में भी कई प्रक्रिया होती है कि भाई आपको ये वस्तु नगद बेचनी है कि उधार बेचनी है। उधार बेचनी है तो लंबी अवधि के लिए उधार बेचनी है कि किस्तों पर बेचनी है। कई चीजें होती है ना कि भाई ऐसा करो 25% आज दे दो, बचे 75% की 5 किस्तें बांध देता हूं, या आधी रकम अभी दे दो बाद में दे देना, या अभी कुछ मत दो 1 महीने के बाद देना। ये जो सहूलतें, अपहार, कमीशन, किराया क्रय पद्धति, प्रभाग पद्धति, ये सब आपने अकाउंट में भी पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा इंस्टॉलमेंट प्रोसेस। अब ये उत्पादक और ग्राहक के बीच में जब इतनी सारी प्रक्रिया होती है, इस सारी प्रक्रिया का नाम वाणिज्य है और ये अपने आप में एक प्रकार का व्यापार है। उत्पादक की दृष्टि से रेलवे, बीमा, बैंक, विनियोक्ता, इनकी जरूरत पड़ती है। कच्ची सामग्री लेने, पक्के माल को भेजने के लिए उसको रेलवे या सड़क परिवहन की जरूरत पड़ती है। तो रेलवे और सड़क परिवहन ये वाणिज्य का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक उत्पादक को अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि व्यापार का नाम ही रिस्क है, दूसरे शब्दों में कहा गया कि सर व्यापार लाभ कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन लाभ जोखिम के बदले में मिलता है। तो जोखिम स्वीकार करने का काम बीमा कंपनी करती है, इसीलिए बीमा भी वाणिज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्पादक को उत्पादन करने के लिए, अपने वस्तुओं का संग्रहण रखने के लिए, वितरण करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। वो मजदूर रखता है, वो टेक्नीशियंस रखता है, वो इंजीनियर रखता है, वो विक्रय अभिकर्ता रखता है, एजेंट रखता है, मैनेजर रखता है। इन सबको बड़े पैमाने पर तनख्वाह देना होता है। ये तनख्वाह देने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। एब्सोल्युटली ये पैसा उसको व्यवसाय से जो लाभ होता है उसी में से मिलता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जब किसी का व्यवसाय चालू ही नहीं हुआ है तब उसे वक्त के ऊपर पूंजी की जरूरत पड़ती है। ये बैंक वो संस्था है जो उसको भिन्न भिन्न प्रकार के लोन और अन्य प्रकार की सुविधाएं, चेक की सुविधाएं, ड्राफ्ट की सुविधाएं, बट्टे की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। इतना ही नहीं, ये जो विनियोक्ता होते हैं, विनियोक्ता का मतलब होता है इन्वेस्टर्स। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर में आज आप देखोगे कि कंपनियां जब शेयर्स मार्केट में निकालती है तो जो अंश खरीदते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, वो उस कंपनी के नियोक्ता होते हैं। दरअसल नियोक्ता होने के नाते वो पूरी अपनी जो पैसा है वो इस व्यवसाय में लगाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना ये भी एक प्रकार से वाणिज्य की क्रिया है। तो अब आप देख लीजिए कि रेलवे, सड़क परिवहन, बीमा, बैंक, इतना ही नहीं, ये सड़क ही नहीं बल्कि जल मार्ग जो होता है, क्योंकि यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की आप बात करोगे तो बड़े पैमाने पर जो हमारे पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, वहां से भी वस्तुओं का क्रय विक्रय विदेशों में होता है। और जब विदेशों में होता है तो कई बातें इसके अंतर्गत आती है। इसीलिए आप अक्सर देखो रेलवे स्टेशन पे कभी घूमने जाओ, आपको कमर्शियल विभाग दिखाई देगा, वहां पर वाणिज्य विभाग दिखाई देगा, क्योंकि रेलवे का संबंध वाणिज्य से है। यात्री परिवहन के अलावा मालवाहक जो उनकी गाड़ियां होती है उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर यह व्यवसाय होता है। और एक उत्पादक जब तक इन सारी बातों का उपयोग न कर ले वो ग्राहक को खुश कर ही नहीं सकता। और ग्राहक भी इतनी जानकारी मिलती है कि कहां से विज्ञापन होता है तो उसको जानकारी मिलती है,
पब्लिसिटी होती है तो उसको जानकारी मिलती है, ब्रांड सामने आते हैं तो उसको जानकारी मिलती है, मार्केट में वस्तु आती है, डीलर्स अपॉइंट होते हैं, वो अपने जो पंपलेट्स होते हैं वो न्यूज़पेपर में डालते हैं, जिसके माध्यम से ग्राहक तक ये बात पहुंचती है कि हमारे शहर में कौन से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन से नए कंपनी के प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट कहाँ मिल रहे हैं। बड़े बड़े ट्रेड फेयर्स लगते हैं, अपने वर्धा शहर की आप बात ले लीजिए, लॉयंस का ट्रेड फेयर लगता है, खादी ग्रामोद्योग का ट्रेड फेयर लगता है, रोटरी का ट्रेड फेयर लगता है। दरअसल ये है क्या, इसको हिंदी में बोला जाता है व्यापारिक मेला। ये व्यापारिक मेले में आपने देखा होगा, आप खुद ने कई प्रकार का वहां पर उपयोग किया होगा। टेक्निकली वहां पर उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन के बाद में जो वस्तुएं आती है वो विक्रय के लिए, बल्कि पूरा विक्रय भी नहीं, 3-4 दिन में क्या विक्रय होगा, लेकिन खास करके वो विक्रय का संवर्धन होता है, वो वितरण रहता है, वो वस्तुओं का प्रसारण रहता है। वहां पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के संमिश्रण, पैकिंग, विज्ञापन से भरी हुई वस्तुएं दिखाई देती है। संमिश्रण क्या चीज है, पैकिंग है। यदि उत्पादक चाहता है कि उसका ग्राहक उसकी वस्तुओं को खरीदने के बाद संतुष्ट रहे, और चूंकि उत्पादक से डायरेक्ट ग्राहक वस्तु खरीदता नहीं है, वो भिन्न भिन्न मार्गों से होके जाती है, यदि उसकी प्रॉपर पैकिंग नहीं होगी तो हैंडलिंग में टूट जाएगी, फूट जाएगी ना, धूल धड़के से खराब हो जाएगी, बारिश पानी की नमी पकड़ लेगी, धूप से सूख जाएगी। ये सारी बातें होती है, और उन सब के लिए एक उत्पादक को अलग अलग पक्षों से राय लेकर, मदद लेकर, सहायता लेकर अपनी वस्तु को क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में डेवलप करना पड़ता है, ताकि ग्राहक उन वस्तुओं को अच्छी तरह से खरीदे। ठीक है, तो वाणिज्य के प्रकार के रूप में आपको कुछ नहीं, सीधा लिखना है संग्रहण वाणिज्य, संवर्धन वाणिज्य, भंडारण की प्रक्रिया वाणिज्य, वस्तुओं का वितरण करना वाणिज्य का प्रकार है, प्रसारण, संवेष्टन, ब्रांडिंग इसका वाणिज्य का प्रकार है। और चूंकि एक उत्पादक अपनी वस्तुओं को अंतिम ग्राहक तक तब तक नहीं पहुंचा सकता जब तक उसे बीमा, बैंक, रेलवे और इन्वेस्टमेंट वालों की मदद मिले, इसीलिए ये सब भी एक प्रकार से वाणिज्य है। इतना ही नहीं, आपको यदि बड़ी कार खरीदना है, ट्रक खरीदना है, तो लोन लेना पड़ेगा, तो बीइंग एज ए ग्राहक के रूप में आपको भी बैंक के पास जाना है। आपकी गाड़ी सुरक्षित रहे इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए आप ही बीमा निकालते हो। ये सब वाणिज्य का प्रकार है। तो इस तरह से ये जाकर के यहाँ पर व्यवसायिक प्रकार खत्म होते हैं, और अब हमारे पहले यूनिट का केवल एक भाग बाकी रह गया है, और वह है व्यवसाय की जवाबदारियां, जो हम अगले लेक्चर में पूरी करेंगे। धन्यवाद।